फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? डिग्री पढ़ेंगे। मैंने आपको अभी जो एडजेक्टिव की मैंने लास्ट क्लास दी है उसके अंदर ही ये टॉपिक के सम्मिलित है, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि उनका दूसरा भाग दे देती हूँ एक क्लास का, ठीक है। तो आप इनको आराम से देखिए, ये भी किसका एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है जो डिग्री है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, आज डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री की क्या पढ़ते हैं कि ग्रेजुएलिटी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब जो डिग्री है उसका कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव में कैसे होता है, जैसे एडजेक्टिव को कंपैरिजन कर पाने के आधार पर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो एडजेक्टिव है उसको टू टाइप से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक तो करते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव, एक क्या करते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब मैंने आपको बताया कि जो डिग्री है ना, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। कहने का मतलब क्या है, जो डिग्री का हम यूज करते हैं ना, वो एडजेक्टिव के तहत ही करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ा रही हूँ आपको, ग्रेडेबल एडजेक्टिव पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि कंपैरिजन हम दर्शा सकते हैं। जब ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव की हम बात करेंगे तब हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हम कंपैरिजन दर्शा सकते हैं, ठीक है। ग्रेडेबल जब एडजेक्टिव होती है तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन दर्शा सकते हैं, ठीक है, मतलब तुलना कर सकते हैं। और सेकंड में क्या है, इनकी डिग्री भी बन सकती है। जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होती है उनकी क्या होती है, डिग्री बन सकती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स का प्रयोग करके दिखाती हूँ जो एडजेक्टिव के अंदर जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका नहीं किया जाता है वो बता देती हूँ। जैसे वेरी हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, टू हो गया और सो हो गया। इसके अंदर क्या है, हम प्लस लगा के, कहने का मतलब क्या है, वेरी के साथ हम जैसे वेरी गुड, ठीक है, वेरी बेस्ट। कहने का मतलब क्या है, हम वेरी के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। किसके अंदर, ग्रेडेबल एडजेक्टिव के अंदर यदि हम प्रयोग करेंगे तो वेरी के साथ हम जैसे गुड का प्रयोग कर सकते हैं, हैप्पी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वेरी हैप्पी हो गया, वेरी बैड हो गया, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बताया आपको कि एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वेरी के साथ हम वेरी हैप्पी कर सकते हैं, वेरी गुड कर सकते हैं, वेरी बैड कर सकते हैं, ठीक है। और लिटिल, वेरी लिटिल, फ्यू, वेरी फ्यू, मैनी, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम इन एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रीमली के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। एक्सट्रीमली का मतलब कोई चीज को ज्यादा बताना होता है ना, तब हम एक्सट्रीमली का यूज करते हैं। अब टू का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और हम सो का, जैसे सो गुड, सो बैड, सो लिटिल, सब का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं। इसे हम क्या पहचान देते हैं, ये क्या होते हैं, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। जब ग्रेडेबल एडजेक्टिव आया हुआ होता है तो उसकी हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उनकी हम क्या कर सकते हैं, डिग्री भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। कुछ वर्ड्स मैंने लिखा रखे हैं, जैसे वेरी हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, टू हो गया और सो हो गया। इन का प्रयोग हम इन वर्डों के साथ कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है। इसके अंदर हम कंपैरिजन नहीं दर्शा सकते। मेन बात क्या है, इसके अंदर हम कंपैरिजन नहीं दर्शा सकते। और नंबर सेकंड क्या है, इसकी डिग्री भी नहीं बन सकती, ठीक है। ये जैसे होते हैं वो अपने मूल रूप में रहते हैं, इनकी डिग्री नहीं बन सकती। और जो ये प्रयोग मैंने किए हैं वेरी का, एक्सट्रीमली का, टू का और सो का, जो हम ग्रेडेबल में यूज किया था उनके साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वेरी, एक्सट्रीमली, टू, सो, इसका प्रयोग नॉन ग्रेडेबल में अगर आया हुआ हो तो वहां हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे इंडियन वर्ड है, ठीक है, इंडियन वर्ड की हम ना तो कोई डिग्री बना सकते, ना हम इसका कोई कंपैरिजन कर सकते। जब इंडियन वर्ड, अमेरिकन वर्ड, पाकिस्तानी वर्ड जहां भी आया हुआ हो, शेक्सपियर भी हो सकता है, मिल्टोनिक भी हो सकता है, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये जब वर्ड आए हुए होते हैं तो इनके साथ हम ना तो हम वेरी यूज कर सकते हैं, ना हम एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं, ना हम टू यूज कर सकते हैं, ना हम सो यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब नॉन ग्रेडेबल जब एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है हमें, तो इन वर्डों का यूज हम नहीं कर सकते, हम इनको सिंगल यूज करेंगे, ठीक है। और एक इसकी थोड़ी सी खास बातें मैं बता देती हूँ। जैसे इसके अंदर क्या है, लिटिल है, फ्यू है और मैनी है, ठीक है। वही और डिटरमिनर को के अंदर चार जो वर्ड है, जैसे लिटिल है, फ्यू है, मच है और मैनी है, ये क्या है, नॉन ग्रेडेबल है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये ग्रेडेबल में भी आएंगे और ये नॉन ग्रेडेबल में भी आएंगे, ठीक है। तो ये खास बात है इस एडजेक्टिव की, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसके अंदर काम आते हैं, वो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसे क्या है कि एवरी एडजेक्टिव हैज द ग्रामेटिकल कैटेगरी डिग्री, नहीं कि प्रत्येक जो एडजेक्टिव होता है उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी है वो डिग्री होती है। तो ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हम क्या पढ़ते हैं कि ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है वो इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव। जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो एडजेक्टिव से होती है। तो ये बात क्या है, ये सत्य बात है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि एवरी एडजेक्टिव हैज द ग्रामेटिकल
प्रत्येक जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है वो डिग्री से ही होती है, लेकिन ये बात रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सेकंड बात है इसके अंदर कह रहा है कि एडजेक्टिव से, हाँ एडजेक्टिव से होता है, ये बात सही है, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या कहता है कि ग्रामेटिकल कंसेप्ट या कैटेगरी ऑफ द डिग्री इज रिलेटेड ओनली टू ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब क्या है कि क्या दो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती है क्या, तो ये बात भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, 4 नंबर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है कि द ग्रामेटिकल कैटेगरी या कंसेप्ट ऑफ डिग्री इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो डिग्री होती है ना, डिग्री वो एडजेक्टिव से भी रिलेटेड होती है और एडवर्ब से भी रिलेटेड होती है। ये 4 नंबर स्टेटमेंट है। ये चारों स्टेटमेंट मैंने आपको इसीलिए कराई है ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। डिग्री क्या होती है कि देयर आर 3 डिग्री इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 3 डिग्री होती है, ठीक है। तो इनमें से एक क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री, एक क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री, और एक क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। हम तीनों डिग्रियों के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है उनका फॉर्मेशन या निर्माण कैसे होता है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री होती है वो तो अपने मूल रूप में होती है, ठीक है। उनके बाद जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसकी हम सुपरलेटिव और क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और उनका मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे नंबर 1 में पढ़ते हैं हम कर्मस्य ER एवं EST। ER और EST के सफिक्स जोड़कर, कहने का मतलब क्या है, जब ये ER हम जोड़ते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और EST हम जब जोड़ते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है, ठीक है। और ये क्या है, ये सफिक्स है, ठीक है। और सेकंड में क्या है कि कर्मस्य मोर एवं मोस्ट को, कर्मस्य का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो, कंपैरेटिव और ये जो सुपरलेटिव है ये पहले ये है और 2 में ये है, तब ये कर्मस्य है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कर्मस्य मोर एवं मोस्ट को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले जोड़कर, जो मोर और मोस्ट है वो कंपेरेटिव जो पॉजिटिव डिग्री होती है उनके पहले जोड़कर किया जाता है। हमें किसका निर्माण किया जाता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का, ठीक है। तीसरे में मैंने एक नोट लिखा आपके लिए, इसके अंदर क्या है कि हालांकि कुछ एडजेक्टिव्स की डिग्री इन दोनों तरीकों से भिन्न होती है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ के अंदर तो ER से कंपैरेटिव बन गई और EST से क्या बन गई, सुपरलेटिव बन गई, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया हमारा, और एक क्या हो गया जिसके अंदर मोर और मोस्ट, यानी मोर तो कंपैरेटिव के और मोस्ट किसके, सुपरलेटिव के, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए हमें डिग्री बनाने के। एक तरीका जो इर्रेगुलर जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे बनता है, ठीक है। वो तरीका क्या होता है, जो इर्रेगुलर डिग्रीज कहा जाता है उन्हें, और ये याद रखनी होती है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, क्योंकि ये तीनों का रूप अलग है। और जैसे यहाँ पे यदि हम ER वाले में बनाए तो हमें जैसे हैप्पी की बनानी होती है तो इसकी क्या हो जाएगी, हैप्पियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, हैप्पीएस्ट हो जाएगी। ये क्या तरीका हो गया, ये तरीका हो गया हमारा फर्स्ट तरीका जो मैंने बताया था आपका, ER और EST से बनता है। एक तरीका क्या होता है, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है, इसके हम मोर और मोस्ट लगा देंगे, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे क्या है, जो तरीका नंबर फर्स्ट है ना, जो मैंने अभी बताया है आपको कि जो ER और EST से लगकर जो सफिक्स लगकर जो मतलब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे लॉन्ग से क्या हो जाएगा, लोंगर हो जाएगी, जैसे लॉन्ग के ER लग गया सफिक्स तो क्या हो जाएगा, लोंगर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लॉन्ग के EST लग जाए तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री, और ये क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। अब क्या है, टाल, टलर, टलेस्ट, ठीक है, इन सब के क्या लग गया, ER और EST सफिक्स लग गया। जैसे बिग से क्या हो जाएगा, बिगर। अब ये ध्यान रखना आपको कि जो ये डबल जी है और इसके ER लगकर मतलब पहले डबल जी हो गई, ये बात, ये सारी है ना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, एक एक करके बता दूंगी कि किस में डबल हो जाएंगे किस में नहीं होंगे, ये मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। ऐसे हैप्पी का Y हटा के IER लग जाएगा और हैप्पीएस्ट हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हुआ है, ठीक है। और जैसे ब्रेव से क्या हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा और ब्रेवेस्ट हो जाएगा, और ऐसे ही ग्रे से क्या हो जाएगा, ग्रेवर हो जाएगा और ग्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, तरीका नंबर 2 पढ़ेंगे। मैंने एक आपको बता दिया है कि जो ER वाला और EST वाला वो कैसे बनेंगे, वो मैंने अभी बताया आपको कि उसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम मोर और मोस्ट जोड़कर जो हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं वो कैसे बनती है वो बताती हूँ। जैसे बड़े एडजेक्टिव्स मोर देन 2 सिलेबल्स
सिलेबल्स समझो, जैसे मतलब कोई वर्ड है उसके अंदर ध्वनि कितने प्रकार, उनके अंदर साउंड कितने प्रकार का निकल रहा है। यदि वो 2 से अधिक निकल रहा है तो हम उनके साथ क्या करेंगे, मोर एवं मोस्ट जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, तो इसके अंदर आप देखो ब्यूटीफुल, तो इसके अंदर साउंड ना 2 से अधिक निकल रही है। ठीक है, सिलेबल मेरे कहने का मतलब है, तो सिलेबल अगर अधिक निकल रही है तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। अभी लास्ट में मैंने आपको जो बताए थे उनके अंदर 1 सिलेबल था, ठीक है, मैक्सिमम 1 सिलेबल था, तो हम सीधा ही ER और EST जोड़ दिया था। यहाँ पे हमें जो बड़े शब्द है जिनके अंदर ज्यादा सिलेबल होते हैं वहां हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हार्मलेस है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोर हार्मलेस, मोस्ट हार्मलेस। ठीक है, जैसे टाकेटिव वर्ड है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोर टाकेटिव और मोस्ट टाकेटिव, मतलब इनके अंदर जो सिलेबल है वो ज्यादा है। ठीक है, और ड्रामेटिक में क्या हो जाएगा, मोर ड्रामेटिक और मोस्ट ड्रामेटिक, और म्यूजिकल में क्या हो जाएगा, मोर म्यूजिकल और मोस्ट म्यूजिकल। ठीक है, और ऐसे ही डेंजर्स में क्या हो जाएगा, मोर डेंजर्स, मोस्ट डेंजरस। ये सभी हम क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, मोर और मोस्ट लगा के। अब हम डिफिकल्ट क्या करेंगे, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। अब इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर 2 से अधिक सिलेबल पाए जाते हैं, तब हम जो बड़ी स्पेलिंग्स होती है, जो बड़े वर्ड्स होते हैं, उनकी जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं तो उसमें मोस्ट और मोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपको ऐसी 10 जो एडजेक्टिव्स हैं जिसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री और जब कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं ना तो वो दोनों तरीकों से माने होती है। कौन से तरीकों से, एक तो जो ER और EST वाला तरीका है वो, और एक जो मोर और जो मोस्ट वाला तरीका है उससे, क्योंकि ये दोनों टाइप से हम बना सकते हैं। वो 10 वर्ड है, आपको ये 10 वर्ड ही ध्यान रखने हैं, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम तीनों तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो जो पोलाइट वर्ड है, पोलाइट का क्या हो जाएगा, पोलाइटर भी हो जाएगा और मोर पोलाइट भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो इसके हम दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पोलाइटेस्ट हो जाएगा और मोस्ट पोलाइट हो जाएगा। अब क्या है, सिंपल वर्ड के सिंपलर हो जाएगा, मोर सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और सिंपलेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, और फिर क्या हो जाएगा, मोर सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे फीबल वर्ड है, अभी ध्यान रखने आपको, मैं आपको 10 वर्ड बताऊंगी ये। ठीक है, फीबल वर्ड है, फीबल का क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा फिबलेर हो जाएगा IER से, और एक हो जाएगा मोर फीबल। ठीक है, और ऐसे ही सुपरलेटिव में फिबलेस्ट हो जाएगा और फिर मोर फीबल हो जाएगा, ये दोनों तरीकों से बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 4 नंबर पर जेंटल, तो जेंटल का क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, मोर जेंटल हो जाएगा, जेंटलेस्ट हो जाएगा और मोस्ट जेंटल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, दोनों तरीकों से हम इसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लीजेंट, प्लीजेंट का क्या हो जाएगा, प्लीजेंटर हो जाएगा, मोर प्लीजेंट हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, प्लीजेस्ट हो जाएगा और मोस्ट प्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और नंबर 6 में क्या है, क्यूरल हो जाएगा, क्यूरल हो जाएगा और मोर क्यूरल हो जाएगा, और एक क्या, क्यूरलेस्ट हो जाएगा और मोस्ट क्यूरल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, एक ध्यान रखना है, जब मोस्ट हम यूज करते हैं ना, मोस्ट और मोर, तो उसके साथ मोस्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री रखो। फिर जैसे यहाँ पे मोस्ट के साथ क्यूरल ही रखो, ऐसे नहीं है मोस्ट क्यूरलेस्ट कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वो डबल हो जाएगी ना वहां पे। ठीक है, अब जैसे 7 नंबर में क्या है, कॉमन, फिर क्या हो जाएगा, कॉमनर हो जाएगा, मोर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, कॉमनेस्ट हो जाएगा और मोस्ट कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमारी फ्लो जब बनी होती है ना तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉमनेस्ट हो गया, ठीक है, और उसके साथ मोर भी लगा देते हैं, मोस्ट भी लगा देते हैं, क्योंकि वो एक हैबिट बनी हुई है। तो वो आप सुधार सकते हो कि ध्यान रखना होगा हमेशा कि यहाँ पे एक मूल जो वर्ड है वो ही आएगा आपके साथ। ठीक है, मोर और मोस्ट के साथ। अब हम क्या पढ़ते हैं 8 नंबर पर, स्टूपिड, स्टूपिड और मोस्ट स्टूपिड। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्टूपिडेस्ट हो जाएगा और मोस्ट स्टूपिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। 9 नंबर पे नैरो है, तो मोर नैरो, नैरोवर और मोस्ट नैरो या नैरो
नैरोवेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम ER से और EST से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गया मोस्ट नैरो, एक क्या हो जाएगा नैरोएस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, 10 नंबर पे क्या हो जाएगा हैंडसम वर्ड है। ठीक है, हैंडसम का क्या हो जाएगा हैंडसमर हो जाएगा, मोस्ट हैंडसम हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हैंडसम मैस्ट, सॉरी, और फिर क्या हो जाएगा मोस्ट हैंडसम। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो 10 मैंने आपको वर्ड बताए हैं, यानी ये 10 जो एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम दोनों तरीकों से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं इर्रेगुलर डिग्री पढ़ रहे हैं। इर्रेगुलर डिग्री क्या होता है, इनका फॉर्म चेंज होता है, मतलब जो इनकी मूल डिग्री होती है ना, जो मूल वर्ड होता है उससे क्या हो जाता है इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ बताती हूँ उदाहरण के लिए, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जैसे गुड है तो गुड का क्या हो जाएगा बेटर हो जाएगा और बेस्ट हो जाएगा, कंपैरेटिव में बेटर और क्या हो जाएगा सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो वेल वर्ड है ना, वेल वर्ड देखो गुड और वेल वर्ड दो वर्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, इन दोनों की सेम ही सिचुएशन है, मतलब इनके सुपरलेटिव और कंपैरेटिव सेम ही मतलब डिग्री इनके लिए यूज होती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, जैसे बैड हो गया, इल हो गया और इवल हो गया, ये तीनों ही वर्ड है ना जो सेंस में तो एक जैसे नेगेटिव भावना दे रहे, जैसे ये ऊपर वाले पॉजिटिव मतलब गुड है तो ये अच्छी है और वेल भी अच्छा ही होता है, ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, ये स्वास्थ्य वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ये हमेशा अलग चीज के लिए, जैसे कोई चीज अच्छी है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जैसे बैड है, इल है और इवल है, ये तीनों भी क्या है नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। ठीक है, इनकी भी सेम होती है, रोस हो गई, रोस हो गई और रोस हो गई, मतलब तीनों ही कंपैरेटिव डिग्री समान होती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री, रोस्टेस, रोस्टेस और रोस्टेस। कंपैरेटिव डिग्री भी ना, सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा EST लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि हमें बैड रोस्ट रोस्ट का तो पता होता है लेकिन इविल का और इल का नहीं पता होता, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चंस। सॉरी, अब हम क्या पढ़ते हैं 3 नंबर, इसके अंदर मच और मोर होता है ना, इनकी भी सेम होती है। ठीक है, मच की और मोर की क्या है, जो सुपर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है वो भी सेम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं लिटिल की, लिटिल की क्या हो जाएगी लेस और लेसर, ये दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, और सुपरलेटिव में लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड मैं बता रही हूँ ना आप ये ध्यान रख लो क्योंकि ये पढ़े बगैर आपको नहीं आएंगे। ठीक है, यदि आपके देखे हुए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये ध्यान रखना ये इरेगुलर डिग्री है, ये रेगुलर वाली नहीं है, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट हो गया वो रेगुलर में आता है, ये रेगुलर में नहीं है। ठीक है, अब जैसे हाँ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ओल्ड वर्ड है। ठीक है, ओल्ड वर्ड पुराना वर्ड के लिए यूज किया जाता है, या फिर मतलब जो उम्र के अंदर बड़े होते हैं उनके लिए ओल्ड वर्ड यूज किया जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो ओल्ड वर्ड है ना इसकी मतलब अगर हम सिबलिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे संबंध दर्शाने के लिए यूज करते हैं तो हम इल्डर यूज करते हैं। ठीक है, इल्डेस्ट हो जाएगा इसमें सुपरलेटिव में, लेकिन ध्यान क्या रखना आपको, जैसे ओल्ड से ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है ना ये रेगुलर के अंदर आती है डिग्री। ठीक है, लेकिन जहाँ पे वर्ड चेंज, जहाँ पे फॉर्म चेंज होती है, जैसे इल्डर हो गया, इल्डेस्ट हो गया, ये क्या आ जाएगी इरेगुलर डिग्री में आ जाएगी। आपको ध्यान क्या रखना है, ओल्ड की 2 डिग्री बनती है, एक तो ओल्डर हो जाएगी, एक ओल्डेस्ट हो जाएगी। जो ओल्डर और ओल्डेस्ट है वो किस में आएगी रेगुलर में आएगी, और जो इल्डर है और इल्डेस्ट है वो किसके अंदर आएगी इरेगुलर के अंदर आएगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं लेट, जो लेट है उसकी क्या हो जाएगी लेटर हो जाएगी, लेटर हो जाएगी, दोनों तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको एक तो कर्म में होता है, देखो ये तो किसके लिए टाइम के लिए यूज किया जाता है और ये किसके लिए कर्म के लिए यूज किया जाता है। अब जिसको बाद में आना है, जैसे किसी को टाइम के बाद आना है, कहते हैं कि मैं इस टाइम के बाद आऊंगा, तो वो बाद जो टाइम वाला बाद है उसमें LATER आएगा। और जो कर्म के अंदर, जैसे मुझे चाय और कॉफी के अंदर कॉफी पसंद है, मतलब बाद वाली पसंद है, जैसे कर्म के अंदर कोई चीज दी होती है तो वहां पे LATER आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब ऐसे ही लेटेस्ट हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा। अब ये जो लेटेस्ट है ये क्या है रेगुलर है, और जो लास्ट है ये क्या है इरेगुलर। अब ये और समझा देती हूँ, जैसे लेटेस्ट हो गया और ये हो गया, ये तो टाइम के लिए, लेटेस्ट मतलब क्या होता है ये टाइम के लिए यूज किया जाता है, और लास्ट मतलब लास्ट पंक्ति। ठीक है, कर्म के अंदर यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 7 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, मैंने 6 आपको अभी बता दी है, अब हम क्या कर रहे हैं
7 नंबर देखते हैं। इसके अंदर क्या है, ये जो नियर है ना, इसका क्या हो जाता है, नियरर हो जाता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ये नियरर हो जाएगा, ठीक है, इसकी एक ही बनेगी। और जो सुपरलेटिव डिग्री इसकी 2 टाइप से बनेगी, जैसे एक तो नेक्स्ट हो जाएगा, एक नियरेस्ट हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, जो रेगुलर है ना, रेगुलर उसके अंदर तो क्या हो जाए, नियरेस्ट, मतलब रेगुलर का क्या मतलब होता है, जैसे नियर से नियरर, नियरेस्ट, मतलब एक ही सेम फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी चेंज होगी तो ये नेक्स्ट वाली ये क्या हो जाएगी, इररेगुलर। अब आपको अगर एग्जाम में पूछे तो सुपरलेटिव डिग्री में इररेगुलर बतानी है तो आपको नेक्स्ट बतानी होगी, ठीक है। और रेगुलर की बात करें तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट करेंगे, ये ध्यान रखना होगा। अब क्या है 8 नंबर, 8 में क्या है, फार, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ये लास्ट टाइम पूछा भी गया था, अभी जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का उसके अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो फादर और फादर इनका कंपेयर दोनों का मतलब पूछा गया था, भी फादर आएगा या फर्दर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब फार है तो फादर हो जाएगा, फारदेस्ट हो जाएगा, ये किसके अंदर है, इररेगुलर के अंदर है, ठीक है। और जैसे फर्दर है और फर्दरेस्ट है, ये भी क्या है, इररेगुलर के अंदर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो ये गुड और वेल होता है ना, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। हम गुड का अर्थ भी क्या समझते हैं, अच्छा होता है, और वेल का अर्थ भी क्या समझते हैं, अच्छा होता है। लेकिन हमें ये डीपली नहीं पता कि इनका यूज होता कहाँ पे है, ठीक है। तो वो आज हम डीपली पढ़ेंगे इसके अंदर, कि जो गुड वर्ड है इसका भी अर्थ क्या है, अच्छा है, और जो वेल है उसका अर्थ भी क्या है, अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये गुड वर्ड है ना, ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों ही तरीके से यूज होता है, ये ध्यान रखना एक तो आपका, ठीक है। मतलब गुड वर्ड है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब ये नाउन से पहले भी आ सकता है गुड, और क्या है, नाउन के बाद में भी आ सकता है, प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकता है इसका, ये ध्यान रखना है। एक क्या कहती हूँ मैं इसको, जो ये वेर वर्ड है ना, ये एट्रीब्यूटिव तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, ठीक है, मतलब नो यूज। एट्रीब्यूटिव मतलब वेर वर्ड है वो नाउन से पहले कभी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। अब प्रेडिकेटिव यूज हो सकता है इसका, ये ध्यान रखना है, प्रेडिकेटिव यूज हो सकता है, मतलब नाउन के बाद में आ सकता है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गुड है ना, ये कभी एडवर्ब नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। और जो वेल है ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गुड एडवर्ब नहीं है और वेल एडवर्ब है, आप ये इनको ना ध्यान रख लो, बस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको ये। अब क्या है, जैसे ये गुड वर्ड है, इसका मतलब क्या है, जैसे अच्छा व्यक्ति हो गया। एडजेक्टिव के रूप में यदि ये आया होगा तो इसका स्वभाव भी हो सकता है, व्यवहार भी हो सकता है, और परफॉर्मेंस भी हो सकता है। भी उसका अच्छा व्यवहार है, उसका अच्छा स्वभाव है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले ही लगेगा अच्छा, ये ध्यान रखना है। और वेल ऐसे नहीं कर सकते, वेल स्वभाव है उसका, नहीं नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा ही प्रेडिकेटिव यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज होगा ही नहीं, ये एट्रीब्यूटिव भी यूज होगा, ठीक है। गुड परफॉर्मेंस हो गया जैसे ये वर्ड है, ठीक है। अब ऐसे ही इसका अर्थ भी अच्छा ही है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, ठीक है। हेल्थ के बारे में इसके अंदर जानकारी दी होती है, जब हेल्थ की बात करेंगे तो किसका यूज होगा, वेल का यूज होगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पीना इज गुड बॉय। जो पीना है, पिनाज मान लो लड़के का नाम, जो पिनाज इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या है, टीना इज गुड। अब ये टीना जो गुड है ना, ये किसके अंदर गुड है, व्यक्तित्व के लिए गुड है, और टीना इज ए गुड गर्ल, मतलब एक अच्छी लड़की है वो, ठीक है। मतलब एट्रीब्यूटिव भी यूज हो गया और प्रेडिकेटिव भी यूज हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका वेल का यूज कहाँ होता है। अब जैसे पीनाज इज ए वेल बॉय, तो ये ग्रोन हो जाएगा, ठीक है। पिनाज इज वेल यूज ये नहीं होगा, क्योंकि एट्रीब्यूटिव यूज मतलब नाउन से पहले कभी भी वेल नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे वर्ड है मीना इज वेल, अब मीना इज वेल का मतलब क्या है, वो ठीक है, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक है। जैसे कभी वो बीमार पड़ी हुई होगी तो अब उसके बारे में हम कहते हैं कि मीना इज वेल, कि मीना अच्छी है। यदि हम ऐसे बोलेंगे मीना इज गुड, तो वहां पे अच्छी का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी तबीयत या फिर मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि उसका मतलब व्यवहार है, उसका व्यक्तित्व है वो अच्छा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर वेल यूज कर रहे हैं, मीना इज वेल, तो वह उसकी तबीयत ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। मीना इज गुड, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सभी आप ना अपने नोटबुक के अंदर उतार लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब हम जो गुड और वेल है इसके थोड़े से और देख लेते हैं उदाहरण, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे टीना इज ए गुड टीचर, तो टीना इज ए गुड टीचर, यहाँ पे जो गुड है वो किसके रूप में यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। और मैंने आपको अभी बताया है कि गुड का यूज एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो वेल है उसका यूज हम क्या करते हैं, उसका यूज हम एट्रीब्यूटिव नहीं करते, सिर्फ प्रेडिकेटिव करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि टीना इज ए वेल टीचर, तो ये वेल टीचर ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई अर्थ नहीं दे रहा ये वेल, ये एट्रीब्यूटिव यूज होगा ही नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या है कि रीटा इज गुड एट सिंगिंग, तो जो रीटा है वो क्या है, सिंगिंग के अंदर गुड है, ठीक है। तो ये गायन की जो प्रस्तुति होती है उसके अंदर रीटा क्या है, गुड है, तो ये एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रहे, अब जैसे रीटा इज वेल एट सिंगिंग है, इसके अंदर क्या है कि ये वेल यहाँ नहीं आएगा, जैसे ये भी रॉन्ग हो गया सेंटेंस इसके अंदर, और ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि रीटा जो गायन की जो प्रस्तुति होती है ना उसके अंदर वेल यूज नहीं होता, क्योंकि वेल यहाँ पे आएगा ही नहीं। वेल किसके अंदर यूज होता है, जहाँ पे स्वास्थ्य की चीजें की मतलब पता नहीं होती है वहां पे यूज होता है। अब इसके अंदर हम क्या कहें कि रीटा इज वेल एट सिंगिंग, की गायन की प्रस्तुति में रीटा अच्छी है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे सेंस ही नहीं, नॉनसेंस बात है ये, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो पंकज टीचेस गुड, अब ये गलत हो गया कि पंकज टीचेस गुड, कि पंकज क्या पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, तो ये गुड यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग सेंस दे रहा है, क्योंकि गुड है ना वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, और यहाँ पे गुड एडवर्ब बना पड़ा है, तो एडवर्ब नहीं होता गुड, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टीचेस की विशेषता बताई गई है, यहाँ पे गुड है, और जो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे पंकज टीचेस वेल, ये ठीक है, ठीक है, कि पंकज अच्छा पढ़ाता है। यदि यहाँ पे आता कि पंकज सिंगिंग वेल, ये भी ठीक हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिव यूज ना होके प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है, और यहाँ पे ये रॉन्ग यूज हो रहा है, ठीक है, नॉनसेंस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, गुड डन और गुड प्लेड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि गुड हमेशा ही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। मैंने अभी आपको 2-3 बार बता दिया है कि गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और जब एडजेक्टिव होगा तो वो कभी भी वर्ब की मतलब जो वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा। अब ये डन को मॉडिफाई कर रहा है गुड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे प्लेड को मॉडिफाई कर रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, वेल डन आएगा, क्योंकि ये डन क्या है, वर्ब है यहाँ पे, तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही है। और वेल प्लेड ये भी सही है, ध्यान रखना आपको, हम बोलते भी है कि वेल प्लेड वेल डन, ये बोलते भी हम आम बोलचाल में, ये आपको ध्यान रखनी होगी। हम क्या है कि ही इज ए गुड एजुकेटेड पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इज वेल एजुकेटेड पर्सन, तो ये सही है, ये वेल एजुकेटेड मतलब अब जैसे क्या है, गुड का बैड हो जाएगा, और वेल का क्या हो जाएगा, अनवेल या इल हो जाएगा। ये किसके रूप में यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, वेल। और जो वेल का बैड हुआ है ये किसके रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं क्या बताती हूँ आपको, सेंटेंस बताती हूँ, जैसे यू आर गुड या वेल। अब देखो ये जो यू आर गुड और वेल है ना, ये दोनों ही सही है। अब जैसे मैं इतना बोल देती हूँ कि यू आर गुड, इसका मतलब क्या है कि वह अच्छा है, किसके अंदर अच्छा है, उसका व्यक्तित्व तो अच्छा है, ठीक है। और यू आर वेल, अगर मैं ये ओब्लिक इसीलिए लगाया है मैंने कि गुड अकेला आएगा फिर वेल अकेला आएगा, तो वेल अगर कह रही तो यू आर वेल मतलब तुम अच्छे, मतलब स्वास्थ्य में ठीक हो तुम, ठीक है। और जो गुड है तो इसका मतलब है कि आपका जो नेचर, आपका जो व्यक्तित्व है वो ठीक है, ठीक है। अब जैसे रीटा इज प्लेइंग वेल टुडे, तो जो रीटा है वो क्या है, अच्छा खेल रही है, ठीक है, तो खेलने की विशेषता है, तो ये सही है रीटा वाला, और ये भी सही है। अब क्या है, पिंकी प्लेज वेल, तो पिंकी प्लेज वेल, पिंकी अच्छा खेलती है, ठीक है, तो ये भी सही है। और कविता इज गुड राइटर, कविता एक अच्छी राइटर है, ये भी ठीक है। लिया था गुड और वेल अभी हमने देख लिया है। अब हम क्या पढ़ते हैं, बैड, इविल और इल, इनका क्या डिफरेंट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इसके अंदर जो ये बैड और इविल होता है ना, ये सेम यूज होता है, और जो इल है ना उसका थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बैड और इविल है उसका एट्रीब्यूटिव भी यूज होता है और प्रेडिकेटिव भी यूज होता है। ऐसे ही जो इल है इसका एट्रीब्यूटिव भी यूज होता है और प्रेडिकेटिव भी यूज होता है, ठीक है। प्रेडिकेटिव यूज होता है तो तबीयत खराब के बारे में बताया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, जो बैड और इविल है ना, ये एडवर्ब नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। जब ये एडवर्ब के रूप में आया होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, बुरे तरीके से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप नोट्स बनाओ तो आपको दिक्कत ना आए, आराम से आप इनको नोट डाउन कर सको, ठीक है। अब क्या है, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ही इज ए
बैड पर्सन, तो वह एक बुरा आदमी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ही इज ए बैड पर्सन, तो ये जो बैड है यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज हुआ है, मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, तो ये सही है सेंटेंस, ठीक है। और जैसे ही हैज बिकम बैड इविल, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, जो इविल है वर्ड यहाँ ने, ये इसके अंदर क्या है, ओब्लिक है, मतलब बैड भी कर सकते हैं और इविल भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं इल वाले। इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड। अब यहाँ पे क्या है, जो ये इल है ना, इल, इसका यूज कैसे हुआ है, ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, नाउन के पहले आया है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इज इल, तो ये क्या है, यूज हुआ है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ पे सॉरी ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको रॉन्ग बता दिया, यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या यूज हुआ है, प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। और जो प्रेडिकेटिव यूज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, तबीयत खराब का मैटर होता है। यहाँ पे ही इज, उसकी तबीयत खराब है, ही इज इल, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है। और जैसे इल, जैसे मैंने ये अभी ही इज इल बताया है, इसका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, और इसका अर्थ यहाँ पे क्या होता है, स्वास्थ्य खराब के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इट इज एन इल विंड, यहाँ पे जो एट्रीब्यूटिव के रूप में यूज हुआ है ना, तो इसका अर्थ है कि बुरी हवा, जो इल है ना, इसका अर्थ बुरी हवा होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्वास्थ्य खराब के बारे में बताया गया है। अब जब इल एडवर्ब के रूप में होता है तो ये क्या होता है, बैडली के रूप में यूज होता है। जैसे इट इज एन इल है, तो रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब इट इज एन इल, ये इल यहाँ पे एडवर्ब है, रिटन एडजेक्टिव हो गया, और डॉक्यूमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। मैंने गुड बैड इविल और ये सभी बता दिया है। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, मच और मैनी का जो यूज होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे होता है। जैसे मच वर्ड है ना, मच वर्ड ये क्या है, लिटिल वर्ड का अपोजिट है, मतलब विलोम शब्द मान लो आप। ऐसे ही जो ये मैनी वर्ड है, ये फ्यू का क्या है, अपोजिट वर्ड है, ठीक है। अब आपको समझाती हूँ कि जो ये मच वर्ड है ये कहाँ यूज होता है। मच वर्ड यूज होता है क्वांटिटी के अर्थ में, यानी मात्रा के अर्थ में यूज होता है मच का, ठीक है। और ये हमेशा ही अनकाउंटेबल रूप जो नाउन होती है उसके साथ इसका यूज होता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि ही हैज एज मच वाटर एज आई हैव। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो ये मच वर्ड यूज हुआ है ना, ये वाटर के साथ यूज हुआ, और वाटर हमेशा क्या होती है, अनकाउंटेबल यूज होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, सॉरी, ठीक है। अब हम क्या यूज बताते हैं, मैनी का जो अपोजिट फ्यू होता है उसका कहाँ यूज होता है। मैनी का यूज हमेशा नंबर के अर्थ में होता है, यानी संख्या के अर्थ में होता है, ठीक है। और हमेशा एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे एग्जांपल में ही हैज एज मैनी बुक्स एज आई हैव, जो ये मैनी है ना, ये बुक्स क्या है, यहाँ पे काउंटेबल है, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंट मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो और एक बार फिर देख लो। क्योंकि काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिसे गिन नहीं सकते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं कि लिटिल का क्या होता है यहाँ पे मैटर, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि लेस और लेसर इसकी क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म्स ऑफ लिटिल, मतलब लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, लेसर होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी के कम होने के अर्थ में और इंपोर्टेंस के रूप के कम होने के अर्थ में, ये दोनों में यूज होते हैं। जैसे अलग अलग मैं आपको बता देती हूँ। जैसे परी हैज लेस नॉलेज देन टीना, कि परी का जो नॉलेज है ना वो टीना की अपेक्षा कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, लेस का यूज होगा। और ऐसे इंपोर्टेंस कम के यूज में करने हो तो लेसर का यूज होगा। लेस का कहाँ होगा, क्वांटिटी कम होने के अर्थ में, और यदि इंपोर्टेंस कम होती है तो किसका यूज होता है, लेसर का यूज। जैसे थोड़ी इज द लेसर नोन पॉइंट ऑफ द रोमांटिक एज, जो थोड़ी है वो जो रोमांटिक जो एज था उसके अंदर कम, मतलब महत्व का जो कवि था उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये लेसर का यूज होगा यहाँ पे। जहाँ पे इंपोर्टेंस कम दिखानी होती है तो वहां पे लेसर आएगा, और जहां पर क्वांटिटी कम दिखानी है वहां पे लेस आएगा। अब मैं आपको ओल्डर और इल्डर, ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट, मतलब ये जो ओल्ड की जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। इसके अंदर भी डिफरेंट पाया जाता है कुछ। जैसे ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो ओल्डर भी होती है और इल्डर भी होती है, ठीक है। और इसकी क्या हो जाती है, एक ओल्डेस्ट हो जाती है, एक इल्डेस्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे क्या होता है। जैसे ये ओल्डर है और ये इल्डर है, और जो ओल्डेस्ट है ना
ये किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन के लिए भी होता है और जो थिंग्स होती है ना उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो इल्डेस्ट है ना वो ओनली किसके लिए यूज होता है, इल्डेस्ट मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है। और ह्यूमन बीइंग्स भी कौन से, जैसे फैमिली रिलेशनशिप होते हैं ना उसके लिए ही यूज होता है एल्डर और इल्डेस्ट वाला चैप्टर, ठीक है। लेकिन ओल्डर है ना वो ह्यूमन के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए भी होता है, ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ होता है फैमिली रिलेशनशिप के साथ होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो इल्डर है ना, इल्डर और ओल्डर, इसका थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ। इल्डर के बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। इल्डर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ओल्डर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, देन का प्रयोग होगा, ये याद रखना आपको। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब मैं क्या बताती हूँ आपको, जो इल्डर है ना, इल्डर उसका यूज, इल्डर और इल्डेस्ट का यूज ओनली किसके रूप में होता है, एट्रीब्यूटिव यूज, मतलब हमेशा ही नाउन से पहले आएगा, ये कभी भी नाउन के बाद में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जो ओल्डर है और ओल्डेस्ट है ना उसका प्रयोग एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है और उसका प्रयोग प्रेडिकेटिव भी हो सकता है, मतलब नाउन के पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद में भी हो सकता है। अब क्या है, जैसे एग्जांपल बता देती हूँ मैं कि राहुल इज ब्लैक स्पेस देन प्री। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओल्डर आएगा या इल्डर आएगा। अब ये ह्यूमन बीइंग्स की तो बात हो रही है लेकिन फैमिली रिलेशनशिप नहीं है। यदि यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप होता तो हम क्या कर देते, इल्डर कर देते, लेकिन यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप ना होके ओनली ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यानी ओनली ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल्डर आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकंड सेंटेंस क्या है कि माई ब्लैक स्पेस ब्रदर इज ए डॉक्टर, ओल्डर आएगा या इल्डर आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रदर क्या है, यहाँ पे ये फैमिली रिलेशनशिप है, ठीक है, जहां पे फैमिली रिलेशनशिप होती है तो वहां पे इल्डर आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इल्डर आ जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस में क्या है कि दिस इज द ब्लैक स्पेस टेम्पल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई फैमिली रिलेशनशिप भी नहीं है, ओनली किसकी बात हो रही है, थिंग्स की बात हो रही है। जहां पे ये बात होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ओल्डेस्ट का ही यूज करते हैं, तो ये ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना मंदिर, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या पढ़ते हैं, लेट की जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है उसका जो डिफरेंस है, मतलब हर के अंदर अलग अलग डिफरेंस से यूज होगा ये लेट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो वो आप ध्यान से देखिए। अभी जो लेटर है और लेटर है, लेटेस्ट है और लास्ट है, इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे लेट की टू टाइप से बनेगी, एक तो लेट की लेटर हो जाएगी, एक ये लेटर हो जाएगी। डिफरेंट देखो, स्पेलिंग का डिफरेंट है इसके अंदर और कोई डिफरेंट नहीं है, हम साउंड एक जैसी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे लेटेस्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे लेटर का क्या हो गया, लेटेस्ट हो गया, ऐसे ही लेटर का क्या हो गया, लास्ट हो गया। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे सेम साउंड है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है यहाँ पे, तो आपको स्पेलिंग है ना ये ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जैसे ये लेटर है ना, ये लेटर और ये लेटेस्ट, ये किसके अर्थ में आते हैं, टाइम में यदि हमें कोई चीज बाद में करनी होती है, पहले करनी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस लेटर का यूज। यदि हमें क्रम में इस चीज का यूज करना होता है तो हम किसका यूज करेंगे, लेटर और लास्ट का करेंगे, सीक्वेंस के अर्थ में, ऑर्डर के अर्थ में, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ कि जो ये लेटर और ये लेटर है, ये हमेशा ही दो जो मतलब थिंग्स होती है या पर्सन होती है उसके अंदर डिफरेंट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और जो ये लेटेस्ट होती है ना, ये तीन में से होती है, मतलब तीन में या तीन में से अधिक होता है ना, उसमें यूज होता है लेटेस्ट और लेटर, ये लास्ट का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दो में किसका होगा, लेटर का, और दो से अधिक यानी तीन या तीन से अधिक में किसका होगा, लेटेस्ट या लास्ट का होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे सुनील कम देन आई। अब यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे लेटर और लेटर भरना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक चीज तो आपको साफ हो गई होगी, भी दो का कंपैरिजन है, मतलब एक तो सुनील का है और एक मेरा है, ठीक है। तो अब दो का कंपैरिजन है, उसमें से मैंने आपको बता दिया था कि दो में से हो तो लेटर या लेटर करेंगे। अब आपको ये ध्यान करना है कि कौन सा लेटर करेंगे, जो मतलब टाइम वाला है वो करेंगे या ऑर्डर वाला है वो करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं जैसे कि सुनील आया, देन आई, मतलब मेरे बाद में आया, तो यहाँ पे टाइम है या क्रम है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा,
ये ध्यान रखिए। अब देखो आगे, जैसे क्या है कि सेकंड सेंटेंस में है कि सुनील एंड बंटी आर क्लासमेट्स, कि सुनील और बंटी दोनों क्या है, क्लासमेट्स है। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है कि द ब्लैक स्पेस इज गुड एट इंग्लिश, कि अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे लेटर आएगा या लेटर आएगा, मतलब दो की तुलना की जा रही है, कौन सा लेटर आएगा ये ध्यान करना आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टाइम है या सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सुनील और बंटी दोनों ही क्लासमेट्स हैं, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि द इज मतलब ब्लैक स्पेस इज गुड एट इंग्लिश, मतलब लेटर, ये लेटर आ जाएगा सीक्वेंस वाला, कि जो बाद वाला है ना, बाद वाला कहने का मतलब क्या है, जो बंटी है ना वो गुड है किसमें, इंग्लिश में, ठीक, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे ये लेटर कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा टाइम वाला, यहाँ पे सीक्वेंस वाला लेटर आएगा, ठीक है। अब हम जो इसके अपोजिट होते हैं ना लेटर और लेटर के, वो हम बताते हैं आपको। जैसे अपोजिट लिखते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, जैसे लेटर का क्या होता है, अर्लियर होता है, मतलब बाद में और जल्दी से, ठीक है। एक लेटर, एक इसका क्या होता है, फॉर्मर होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं हम कुछ, जैसे आई हैव सीन द ब्लैक स्पेस मूवी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप लेटेस्ट करेंगे या लास्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले में, यानी सीक्वेंस वाला ऑर्डर आएगा या टाइम वाला ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि आई हैव सीन द लेटेस्ट मूवी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, लेटेस्ट मूवी आएगा। अब सेकंड में क्या है कि मिल्टन वाज द ब्लैक स्पेस ग्रेट पोएट ऑफ द रेनेसा पीरियड। अब यहाँ पे बताओ लेटेस्ट आएगा या लास्ट आएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि लास्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ये जो मिल्टन है ये लेटेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपको ध्यान, थोड़ी सी बस ट्रिक लगा लो कि मिल्टन है, मिल्टन ये लेटेस्ट में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पास्ट है, ऑलरेडी दिख रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट आ जाएगा, ये ऐसे करके याद रख सकते हो। जैसे हिंदी मीडियम वॉज द ब्लैक स्पेस मूवी ऑफ इरफान खान, कि जो हिंदी मीडियम जो मूवी है, जो इरफान खान की जो मूवी है, उसके अंदर क्या आएगा कि उसके अंदर लास्ट, मतलब जो मृत्यु से पहले उसकी मूवी आई थी, इसका मतलब उसकी लास्ट मूवी थी, ठीक है, इरफान खान की, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट आएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो कि लाल सिंह चड्ढा इज द खालिस्तान, यानी ब्लैक स्पेस मूवी ऑफ आमिर खान। अभी आपको ना देखा, ये जो लेटेस्ट मूवी बता रही हूँ मैं आपको, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये तो 4-5 महीने या 10 महीने हो गया, वो मैटर नहीं करता। हमें यहाँ पे कोई भी मूवी रख सकते हैं जो अभी नहीं आएगी, ठीक है, कोई भी मूवी आप जो आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेटेस्ट मूवी आ जाएगा, समझ में आया आपको, लेटेस्ट मूवी ऑफ आमिर खान। अब क्या बताती हूँ आपको, लास्ट में एक नोट कर लो आप कि न्यूज कभी भी लास्ट नहीं होती जबकि लेटेस्ट होती है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता देती हूँ यहाँ पे, कि हमें यदि ये लिखा हुआ मिलता है कि लास्ट न्यूज, तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। हमेशा ही क्या आता है, लेटेस्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट न्यूज। कहने का मतलब क्या है कि न्यूज हमेशा ताजा ही होती है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि लास्ट न्यूज, पिछली न्यूज नहीं, लेटेस्ट न्यूज आएगा हमेशा, ध्यान रखना है। हम एक और मतलब लेते हैं जिसके अंदर नियरेस्ट और नेक्स्ट होता है, इसका यूज कैसे होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसके अंदर जो नियरेस्ट है ना, इसका अर्थ क्या होता है कि सबसे निकट यानी दूरी के अर्थ में यूज होता है, और जो नेक्स्ट है ना, इसका अर्थ क्या होता है, अगला यानी सीक्वेंस के अर्थ में यूज होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि द ब्लैक स्पेस बिग सिटी टू अस इन जयपुर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो बिग सिटी है ना, वो हमारे नजदीक, मतलब दूरी का अर्थ बता रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, नियरेस्ट कर देंगे, मतलब सबसे जो नजदीक जो बड़ी सिटी है वो कौन सी है, हमारे जयपुर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेकंड में क्या है कि इन द ब्लैक स्पेस चैप्टर वी विल लर्न टेंसेस। कहने का मतलब क्या, यदि हम यहाँ पे ये करेंगे कि नियरेस्ट चैप्टर मतलब नजदीक दूरी वाला चैप्टर, ये मतलब नॉनसेंस है। यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट चैप्टर मतलब अगला चैप्टर, वी विल लर्न टेंसेस, हम टेंस सीखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड जो एग्जांपल है उसके अंदर देखते हैं कि द ब्लैक स्पेस रेलवे स्टेशन इज 10 किलोमीटर फार। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रेलवे स्टेशन है उसकी बात हो रही है कि जो रेलवे स्टेशन है वो नियरेस्ट भी हो सकता है, कभी जो पास का जो मतलब रेलवे स्टेशन है वो कितने किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे नेक्स्ट भी हो सकता है,
यदि हम ट्रेन में सफर करें तो ये भी कह सकते हैं कि अगला जो रेलवे स्टेशन, अगला जो स्टेशन है वो 10 किलोमीटर फार है, तो हम नेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं और नियरेस्ट भी यूज कर सकते हैं यदि हम कहीं खड़े होकर बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फार्दर और फर्दर का यूज देखते हैं। फार्दर का यूज क्या है, दूरी के अर्थ में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ अंगामी के अर्थ में यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे लंबा जैसे आदेश हो जाता है, हमेशा ही फर्दर होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, फर्दर का ऑर्डर, सॉरी फर्दर का ऑर्डर। क्या पढ़ते हैं कि यूज ऑफ डिग्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सारा कंपैरिजन बता दिया था, जो वर्ड से, जो डिफरेंट वर्ड से, जैसे गुड वाला, इवेल वाला, ठीक है, और जो एलियर था, नियरेस्ट था, नेक्स्ट था, लेटर था, लेटेस्ट था, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ डिग्रीज, जो डिग्री के यूज होते हैं वो पढ़ लेते हैं कि वो कैसे होते हैं सभी। ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब जब हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं उसके अंदर क्या आता है वो देखते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री है उसके अंदर क्या होता है, नो कंपैरिजन, मतलब उसके अंदर कंपैरिजन नहीं होता। ठीक, और इसके अंदर क्या है, कंपैरिजन हमेशा शो करेगा दो में से या दो के मध्य। कहने का मतलब क्या है, जो ये कंपैरेटिव डिग्री है इसके अंदर कंपैरिजन हमेशा शो करेगा, मतलब तुलना हमेशा आएगी इसके अंदर, दो चीज के अंदर तुलना आएगी, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके अंदर क्या होता है, कंपैरिजन हमेशा इसमें भी शो करेगा, लेकिन इसका कंपैरिजन क्या होगा, 3 में या 3 में से ज्यादा होगा उसका कंपैरिजन होगा। यदि 2 की बात करेंगे तो किसका होगा, कंपैरेटिव डिग्री का, और यदि 3 में से ज्यादा की करेंगे तो किसका होगा, सुपरलेटिव का होगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर एक और सेकंड जो मतलब इसकी जो विशेषता है वो मैं बता देती हूँ। पहले मैं आपको पॉजिटिव बता देती हूँ, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक तो हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर कंपैरिजन नहीं होती। सेकंड क्या होती है कि टू शो कंपैरिजन, दो के मध्य कंपैरिजन तो मिल जाएगी आपको पॉजिटिव के अंदर, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो सिमिलर यानी बराबरी की होगी, अलग चीज की इसके अंदर कंपैरिजन नहीं होगी। मतलब एक ही जाति विशेष की इसके अंदर कंपैरिजन हो सकती है पॉजिटिव डिग्री के अंदर, ये भी थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे ओनली ए और बी, जैसे ये मतलब सेम जो जाती है इसके अंदर कंपैरिजन मिल सकता है। ठीक है, जैसे एज इसके अंदर हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकते हैं, एज। ठीक है, और जैसे सो एज है, सो एज वो हमेशा ही किस में आएगा, ओनली नेगेटिव जो सेंटेंस है ना उसके अंदर सो एज का यूज होगा। एज है वो दोनों में यूज होगा, लेकिन सो एज है वो किसमें यूज होगा, ओनली फॉर ओनली नेगेटिव सेंस देगा। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, जो प्लस है उसका मतलब पॉजिटिव और जो माइनस है उसका मतलब है नेगेटिव सेंस। ठीक है, अब क्या है तो देखते हैं इसके अंदर कि रमेश इज एज गुड एज रवि। कहने का मतलब क्या है, जो एज और एज है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं हम, दोनों सेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन जो सो एज है ना वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस आया होगा उसके अंदर यूज होगा। जैसे राम इज नॉट सो गुड एज रवि। कहने का मतलब क्या है, ये जो सो है ना यहाँ पे यदि एज और एज आ जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जब दिया होगा तो हमेशा उसके अंदर सो और एज यूज होगा, ये इसका यहाँ पे जोड़ा चलेगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की ओर बता देती हूँ आपको। मैंने अभी बताया कि कंपैरिजन हमेशा शो करेगा, ये किसके अंदर, कंपैरिजन करेगा दो के मध्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, कंपैरेटिव देन जीरो आर्टिकल, मतलब देन का यूज होगा लेकिन जीरो आर्टिकल आएगा। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे यहाँ पे कि रमेश इज बेटर देन रवि। अब ये जो रमेश है ना वो बेटर देन मतलब अच्छा है, किससे, रवि से अच्छा है। यहाँ पे की तुलना बड़ी की अपेक्षा में की गई, मतलब उससे ज्यादा अच्छा है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, देन का प्रयोग हुआ है, और दो आदमियों के अंदर इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, जैसे राम इज द बेटर ऑफ 2 बॉयज। अब राम है ना वो 2 लड़कों में क्या है, अच्छा है, तो मतलब उससे बढ़िया है, अच्छा है यानी बढ़िया है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। ठीक है, अब हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। इसके अंदर क्या होता है कि 3 या 3 में से ज्यादा जो लोग होते हैं उसमें इसकी तुलना की जाती है। जैसे द सुपरलेटिव ऑफ प्लस में 3 या 3 से अधिक के अर्थ में, और यहाँ पे इन इंडिया इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है, जो इन इंडिया मतलब पूरे इंडिया के अंदर यदि कोई चीज बेस्ट है तो इसका भी सुपरलेटिव के अंदर यूज करेंगे, और यदि कोई वर्ल्ड है मतलब हमारा जो इसके अंदर कोई सबसे बेस्ट चीज है तो
तो उसका यूज भी कहाँ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर करेंगे, ठीक है। जैसे रमेश इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये जो क्लास है ना, ये क्लास, इसके अंदर जो रमेश है वो सबसे बेस्ट है, यानी जो चीज सबसे बेस्ट होगी वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ना, जो पिक है, वो क्या है, संसार की सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी चीज के अंदर भी किसका प्रयोग करेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड, मतलब मैंने जो बुक पढ़ी उन सब में से बढ़िया कौन सी बुक है, ये बुक है, तो इसके अंदर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सेम जाति की सिमिलर मतलब भावना होती है, उसके अंदर यदि हम कंपैरिजन करना होता है तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, और यदि अलग अलग मतलब कोई चीज बड़ी बतानी हो, कोई चीज छोटी बतानी हो, दो के अंदर कंपैरिजन करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और सबसे बेस्ट बतानी हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री है उसका 3 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, 3 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे इनफ, कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, डे बाय डे और ईयर बाय ईयर, ये जो वर्ड है आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते रहो, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये वर्ड जहाँ पे आएंगे तो ओनली पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगी। कौन से वर्ड, जैसे इनफ वर्ड हो गया, कंप्लीट, कंपेरेटिवली वर्ड हो गया, रिलेटिवली वर्ड हो गया, वन बाय वन, डे बाय डे हो गया और ईयर बाय ईयर हो गया। और यहाँ पे एक वर्ड क्या है, मंथ बाय मंथ। यदि ये इतने वर्ड जहाँ पे मिले होंगे तो वहां हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगी, नॉट कंपेरेटिव, नॉट सुपरलेटिव, मतलब ना ही तो सुपरलेटिव यूज हो सकती है वहां पे और ना ही कंपेरेटिव डिग्री यूज हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे रवि इज इंटेलिजेंट इनफ टू सोल्व पजल। कहने का मतलब क्या है कि मतलब जो इनफ वर्ड जहाँ पे लगा हुआ मिलेगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट हम नहीं कर सकते, मतलब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री देख ली है, अब हम क्या देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं कि इसका क्या यूज होता है, ठीक है। इसका यूज होता है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर में मतलब चलती है ना, इसका अर्थ क्या होता है, जितना और उतना, ठीक है, पैरेलल स्ट्रक्चर में समांतर चलती है। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रक्चर देख लेते हो पहले, द, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर दोबारा ही द, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा। अब इसके एग्जांपल में देखो कैसे होंगे यूज, जैसे द मोर है तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, अर्न क्या हो गई, वर्ब हो गई, और द मोर है ये दोबारा कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ठीक है, और वी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और स्पेंड यहाँ पे क्या हुई, वर्ब हो गई। वो सेम टू सेम जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो ही यहीं पर बना हुआ है। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे ब्लैक स्पेस आएगा, ठीक है, तो एक ध्यान रखना है कि द मोर से तो द मोर से ही आ गया, मतलब द दोनों के साथ लगेगा, मेन बात यही है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री अगर पैरेलल में चल रही है तो दोनों के साथ आर्टिकल लगेगा, ये ध्यान रखना आपको। जैसे सेकंड में भी जैसे द लेस है, वी अर्न, द लेस वी स्पेंड, तो ये द है ना, ये पैरेलल में जब भी दो यदि कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज होगा, ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आप याद रख लेना। और थर्ड में जैसे द हायर, ठीक है, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, वी गो द लोअर द टेम्परेचर बिकम्स। अब सेम है कि जितना हम ऊंचा जाते हैं तो मतलब जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, तो तापमान कम होता जाता है जितना हम ऊंचा जाते हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर भी द का यूज होगा, ठीक है, आर्टिकल द का यूज होगा, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि एक इसके अंदर एक प्रोवर्ब्स है, द मोर द मेरियर, ये ध्यान रख लेना कि ये प्रोवर्ब्स है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि डिग्री संबंधी ये जो प्रोवर्ब्स है और इडियम्स है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे अब हम क्या पढ़ते हैं, डिग्री के यूज संबंधी कुछ सावधानियां पढ़ लेते हैं कि डिग्री का यूज जब हम करते हैं तो उसके अंदर सावधानियां क्या होती है वो रख लेते हैं और वो देख लेते हैं। जैसे अवॉइड डबल कंपैरेटिव डिग्री, यदि एक सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आई हुई हो तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ऐसे ही अगर डबल सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है तो भी वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस में देखते हैं कि परी इज मोर बेटर देन टीना। अब यहाँ पे देखो आप, अब ये जो मोर है ये भी क्या है,
कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, और ये बेटर है, ये भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, अब सिर्फ बेटर ही यूज करेंगे हम, क्योंकि दो कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि शेक्सपियर इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इसके अंदर क्या है, दो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, तो इसके अंदर हमें क्या है, सिंगल सुपरलेटिव डिग्री रखनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्टिक है, इसमें से ये जो ग्रेटेस्ट है यही रखेंगे, द मोस्ट ग्रेटेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब क्या है कि हम 3 नंबर में करते हैं कि परी इज ब्लैक स्पेस देन क्लेवर। अब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग करना है, इसके अंदर आप पहले ना इसका एग्जांपल देख लो, यानी हम एग्जांपल 2 कि यदि एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री मोर से ही बनाई जाएगी, भले ही नॉर्मली ईआर से ही क्यों न बनती हो। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमें एक ही आदमी की दो विशेषता बतानी हो तो चाहे उसकी जो शब्द है उसकी डिग्री चाहे ईआर से ही क्यों न बनती हो, फिर भी हमें मोर से बनानी पड़ेगी, ये मेन बात है। अब यहाँ पे जैसे क्या है कि परी इज देन क्लेवर, मतलब परी की दोनों विशेषता है कि परी क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है और क्लेवर भी है, तो यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्ग लिखेंगे हम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं अगर हमें बतानी पड़े तो चाहे स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना होता हो वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे हम मोर स्ट्रॉन्ग करेंगे और देन क्लेवर, ठीक है। एक ही आदमी की दो विशेषता बताने के लिए मोर का यूज करा जाएगा कंपेरेटिव डिग्री में, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, 3 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ कंपेरेटिव डिग्री है, उसके अंदर कुछ सेंसेस है जिसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि निम्नलिखित 7 IOR एंडिंग ऑब्जेक्टिव्स की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो एडजेक्टिव्स है 7 एडजेक्टिव्स है जिसका उपयोग किसमें हुआ, लैटिन भाषा से हुई है जिसकी उत्पत्ति, और इसमें कंपैरेटिव सेंस होता है, मतलब इसमें कंपैरेटिव सेंस होता है का मतलब क्या है, IOR से एंडिंग है इनकी, ठीक है। और लेकिन ये इंग्लिश में यूज होते इसमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, लेकिन जब हम इनका इंग्लिश में यूज करते हैं तो इनकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, इसलिए इनके बाद देन का यूज भी नहीं होता है, मतलब देन का यूज हम नहीं कर सकते यहाँ पे। और साथ ही इनके पहले हम मच, मोर, मोस्ट, लेस, लिस्ट, टू, वेरी, एक्सट्रीमली का यूज भी नहीं करते। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ढांचा बना के दिखाया है कि वेरी, एक्सट्रीमली, मोर, मोस्ट, लेस, लिस्ट, मच और टू, ये नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो 7 वर्ड है जो लैटिन भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनसे पहले ये कभी भी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनके बाद में आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपेरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, प्रीरियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, इंटीरियर होगा, इन सब के लास्ट में क्या है, IOR। इसको देखिए हमें क्या लगता है कि ये कंपैरेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री हम इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। और इसके बाद हमेशा ही क्या आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा, कभी भी देन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, देन कभी भी नहीं आएगा, हमेशा टू आएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इनके हम, और एक ये प्रीफेबल वर्ड है जो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इसके बाद भी हमें क्या करना होता है, टू आएगा इसके बाद में भी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मिस्टर वर्मा इज सीनियर देन आई। अब ये देन आ गया तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि सीनियर के बाद देन नहीं आएगा, तो इनका सही कैसे होगा, मिस्टर वर्मा इज सीनियर टू मी, तो यहाँ पे सीनियर के बाद टू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ही जो प्रपोजिशन होती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये भी ध्यान रखना आपका, यहाँ पे टू के बाद मी आ गया, ठीक है। अब क्या है, मिस्टर वर्मा इज मोर सीनियर टू मी, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सीनियर के साथ मोर देन ये किसी का भी प्रयोग नहीं होगा, मैंने अभी बताया आपको, ये प्रयोग नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका सही होगा मिस्टर वर्मा इज सीनियर टू मी। 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं कि यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के समान अर्थ हो, यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री के समान अर्थ हो, हमें कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में एक्सक्लूसिव वर्ड कौन सा होता है, जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे अदर वर्ड है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव वर्ड है, ठीक है, का यूज करना होता है। जैसे ऑल अदर यूज कब करेंगे हम, जब प्लूरल नाउन दी होगी तो कब यूज करेंगे, ऑल अदर का, और यदि हमें सिंगल नाउन दी हुई सिंगुलर तो हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना आपको, प्लूरल के लिए ऑल अदर और सिंगुलर के लिए एनी अदर, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि मुंबई इज बिगर देन एनी सिटी ऑफ इंडिया,
तो ये जो एनी सिटी ऑफ इंडिया है ना, ये गलत हो गया। हम इसे कैसे करेंगे कि एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके साथ हम एक्सक्लूसिव वर्ड अदर का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ऑल अदर सिटीज, मतलब ये भी सही है, क्योंकि यदि सिंगुलर अगर हमें नाउन यूज करनी है, जैसे सिटी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। और यदि हम सिटीज यानी प्लूरल यूज करेंगे तो ऑल अदर सिटीज आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री करते हैं कि मुंबई इज बिगर देन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसमें क्या है, अदर का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बम्बई है ना, वो पाकिस्तान की सिटीज की लिस्ट में शामिल नहीं है। अदर कहाँ पे यूज होगा, जो मतलब जो जिस मतलब कंट्री की बात हो रही है, उसी कंट्री के अंदर उसी शहर की बात हो रही है, मतलब उसके अंदर जो इंक्लूसिव जो शहर है उनकी बात हो रही है, तब हम अदर का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो मुंबई जो हमारी सिटी है वो काउंट नहीं की जाती है, तो यहाँ पे हमें अदर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 5। इसके अंदर क्या है कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल अदर मेटल्स। अब ये ऑल अदर मेटल्स, जो आयरन है, आयरन है ये मेटल्स के अंदर ही आता है, मतलब इंक्लूसिव है, तो यहाँ पे हमें अदर की जरूरत नहीं है, तो ये अदर हटा के हम सीधा क्या कर देंगे, ऑल मेटल्स कर देंगे, ठीक है। अब क्या बताती हूँ आपको कि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में इंक्लूसिव सेंस ही चाहिए, इसलिए इसमें एक्सक्लूसिव वर्ड अदर का यूज नहीं होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सुपरलेटिव की, और पहले किसकी कर रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री की। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा वो करवा देती हूँ एक्सप्लेनेशन, कि जब कंपैरेटिव डिग्री दी होती है तो यहाँ पे ऑल अदर और एनी अदर का यूज होगा, ठीक है। जब एक्सक्लूसिव और अदर लगा के ही हम करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखना, अदर इसको लगा के ही हम करेंगे। और जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो तो इसमें क्या है, ऑल और एनी का प्रयोग होगा, और इंक्लूसिव जो अदर है ना उसको हम हटा के ही करेंगे, ओनली इंक्लूसिव जो वर्ड है वो ही यूज करेंगे, ठीक है, विदाउट अदर के। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम 6 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि निम्नलिखित एडजेक्टिव्स नॉन ग्रेडेबल है, अर्थात इसमें स्कॉलर सेंस नहीं है। कहने का मतलब स्कॉलर सेंस क्या होता है, जो कम ज्यादा होने वाला होता है उसे हम स्कॉलर सेंस कहते हैं, ठीक है। और इसलिए इनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं बनती है, और न ही इनके पहले वेरी, एक्सट्रीमली, ट्रू आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और जैसे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, एक तो हो गया राउंड, एक हो गया स्क्वायर, एक हो गया सर्कुलर, एक हो गया रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, टोटल, परफेक्ट, अलिव, डेड, एक्सट्रीमली, एक्सटर्नल शाश्वत, और यूनिक, आइडियल, इंटायर, होल, चिफ, मैन, प्रिंसिपल। इन शब्दों के पहले वेरी, एक्सट्रीमली, ट्रू, क्वाइट, मोर, मोस्ट, लेस, लिस्ट डिग्री का नहीं आती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है उसके अंदर ये जो वर्ड होते हैं उनके पहले वेरी, एक्सट्रीमली, ट्रू आदि शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब सिंगुलर नाउन ऑफ और जब प्लूरल नाउन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ इसका प्रयोग हुआ मिलता है ना, तो जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम दैट ऑफ यूज करते हैं, और जब प्लूरल होता है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, दोज ऑफ यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम कि द रोड्स ऑफ जयपुर आर वाइडर देन सीकर, तो ये सीकर अकेला है ना, यहाँ पे अब ये रॉन्ग समझा जाएगा। अब यहाँ पे द रोड्स है मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोज ऑफ सीकर्स, ठीक है। और यदि हम सिंगल की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट ऑफ सीकर, ठीक है गाइस। आज मैंने आपको डिग्री का टोटल जो मतलब टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।